हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस वाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्लास 9th में जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। मैं आप उसी को आगे बढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए। OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC और OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, और OD OE के परपेंडिकुलर दिया गया है और शो करना है कि AOB एक कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आपको ये प्रूफ करना होगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, अर्थात ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनना चाहिए। अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा तो हम ये कहेंगे कि AOB या कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे ये पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी समरेखीय, एक ही लाइन पर बनने वाले जो पॉइंट है, एक ही रेखा पर बनने वाले कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सुविधा के लिए यहाँ पे एंगल 1 दे देते हैं और इसका नाम एंगल 2 दे देते हैं। देखिए, जो गिवन है आपका, उसके बेस पे पहले आप OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। बाइसेक्टर को हम समद्विभाजक कहते हैं। हिंदी माध्यम के अगर बच्चे हैं तो उनको हो सकता है ना वर्ड समझ में आए, तो OD आपका इसका क्या है, समद्विभाजक है। तो एंगल जो 1 है वो क्या हो जाएगा, AOC अपॉन 2, आधा हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब ये दो एंगल, ये जो एंगल है, ये लाइन है जो OD है, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, ठीक है। इसी तरह से आप इधर देखिए, एंगल OE भी क्या है, OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, मतलब ये एंगल 2 है तो वो BOC का आधा होगा, यानी BOC अपॉन 2 होगा। अब देखिए, हमको ये पता है कि OD OE के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो OD इज परपेंडिकुलर टू OE, इसका मतलब होगा कि एंगल DOE जो एंगल है वो 90 डिग्री है। हमने इसको दो भागों में बांट लिया है, लिख लिया है। तो एंगल 1 और जो 2 है वो उसका जो सम होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, एंगल 1 की जगह पे ये पुट कर दीजिए, इसको रख दीजिए, एंगल 2 की जगह पे ये रख दीजिए। देखिए, इसको हम नंबर दे देते हैं और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट से हम एंगल 1 की जगह पे लिखेंगे AOC अपॉन 2 और ये BOC अपॉन 2 बराबर 90। अब इसमें यहाँ पर 2 को हटाने के लिए या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, या हम इसको LCM ले लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से आप मल्टीप्लाई किए, ये हो, देखिए, तो आसानी से ये आपका 2 हट जाएगा और ये 90 इंटू 2 हो जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 हो गया। इनका 180 होना तो ये क्या बता रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब है कि अगर ये दोनों का एंगलों का जो सम है वो 180 हो जाता है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब ये एक आपकी जो लाइन है, ये जो एडजेसेंट एंगल थे आपका AOC और BOC एंगल, इन दोनों एंगलों का जो सम है अगर 180 बन गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, या एक लाइन बनेगी आपकी AOB, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होंगे, यानी इसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, या हिंदी में बोलेंगे तो समरेखीय बिंदु। ये एक समरेखीय हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले तीनों बिंदु हैं, ठीक है।
10 AO B आर कोलिनियर। ये क्या लिख देंगे आप, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया जो कि 180 डिग्री है, जिससे क्या हो गया कि एक ये स्ट्रेट लाइन यानी एक यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा कोण बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, जिसे हम रिजु कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये AOB क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए आपके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इन द फिगर बाइसेक्टर AP एंड VQ। AP और BQ आपके बाइसेक्टर दिए गए हैं और ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। और ये यानी AP और BQ जो बाइसेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। ये अल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर हैं। इसका अल्टरनेट एंगल आपका है CAB का अल्टरनेट एंगल है, और यहाँ पर AB आपका यहाँ पर E और F डाल दीजिए, इसका अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, AP पैरेलल टू BQ है, और आपको प्रूफ करना है, ये आपका गिवन है और आपको प्रूफ करना होगा। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि L पैरेलल टू M। L पैरेलल टू M अर्थात आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज एंगल CAB इक्वल टू ABF। ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपका L पैरेलल टू M आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। जब प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग 3 पॉइंट लिखे जाते हैं, गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। ये लिखा करिए, वो ज़्यादा बेटर है, अच्छी तरह से आप उसको रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा इसमें, अगर इस तरह से पॉइंट लिख के आप लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहले जो गिवन है उसके बेस पे AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। ठीक है, तो इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया है। एंगल 1 आपका हो जाएगा CAB/2। इसी तरह से आपका दूसरा जो है BQ है, BQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABF। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ABF/2। अब आप देखिए जो गिवन है आपका AP पैरेलल टू BQ। AP पैरेलल टू BQ गिवन है, तो AP जब पैरेलल टू BQ है तो उसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और 2 आपकी क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 1 से एंगल और 2 एंगल की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी इसको रख देंगे। देखिए 1 इक्वल टू 2 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट से आपका लिखेंगे एंगल CAB/2 और एंगल 2 के इक्वल लिख देंगे एंगल ABF/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी आप कैंसिल कर देंगे, वो भी आपका हो जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 2 है जो नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल हो जाएगा। ABF/2, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से एंगल CAB
इक्वल टू ABF आ गया। देखिए CAB ABF के इक्वल आ गया। ये दोनों ही क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। और हम जानते हैं जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है तो ये लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हैं। तो लिख दीजिए एंगल CAB एंड एंगल ABF आर अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल एंड इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल हैं और इक्वल हैं। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो लाइन आपकी क्या होगी, CD। ये कन्वर्स हो गया इसका, CD आपका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये CD पैरेलल टू EF हो जाएगा, या हम इसको कहें L पैरेलल टू M। इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड लिख दीजिए, या हैंस प्रूव्ड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूविंग वाले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट करके एक बार लगा लीजिए और दोबारा ज़रूर रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतनी आपकी मैथ मजबूत होगी। बच्चों, जो लोग इस चैनल में नए हैं, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे मैं वीडियो की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। सब्सक्राइब करने से मुझे, और लाइक करिए। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं या मैं तेज़ पढ़ा रहा हूं या प्रॉब्लम है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट भी लिख दीजिए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। अब देखिए, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, इसमें DE और EF ये पैरेलल लाइन दी गई हैं। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। EF एक पैरेलल लाइन है और ये एंगल के बाइसेक्टर है। ये AP और ये यहाँ से BP हो गया, ये एंगल के बाइसेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर DE क्या है, इसके पैरेलल है। तो देखिए, हम इसमें आपको एंगल AP भी फाइंड करना है, तो ये हम इसको 1 और 2 मान ले लेते हैं। ठीक है, देखिए AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका MCQ में भी पूछा जा सकता है, और आपको एंगल फाइंड करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, प्रूफ करने के लिए भी कह सकते हैं। मतलब वो दे देंगे पहले से इसकी प्रूविंग। ये एंगल AP भी आपका वैसे 90 आएगा। ठीक है, तो ये प्रूविंग में भी क्वेश्चन हो सकता है, हर तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको थोड़ा डिटेल से ही बताऊंगा। AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। तो हम एंगल 1 को क्या लिखेंगे, एंगल 1 को हम EAB का आधा है, EAB का हाफ है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अर्थात जो AP लाइन है इस एंगल को 2 बराबर भागों में काट रही है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है? तो आपका देखिए एंगल 1 EAB का हाफ हो गया। इसी तरीके से BP भी आपका बाइसेक्टर है, BP भी आपका बाइसेक्टर है। तो हम एंगल 2 को क्या कहेंगे, BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल
एफ ए बी एफ लिख देते हैं। डी ई नहीं, इसको नाम बदल दीजिए, मैंने यहाँ डी ई लिखा तो पी क्यू लिख दीजिए, कुछ भी बदल सकते हैं। इसका दूसरा नाम पी क्यू क्यू आर लिख लीजिए, चलिए सीक्वेंस में सही रहेगा, क्यू आर। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ पे एंगल का नाम बदल जाएगा, ये ए बी या आर बी ए लिख दीजिए। ठीक है, तो एंगल 2 जो होगा आर बी ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए ये डी ई लाइन जो है वो क्या है, क्यू आर के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो इन दोनों जो एंगलों का जो सम होगा, मतलब एंगल बी ए ई ए बी और एंगल आर बी ए, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ठीक है, ई ए बी का आधा 1 है और आर बी ए का हाफ क्या है, 2 है एंगल। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करिए, दोनों साइड में हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दीजिए। हैं, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ई ए बी बाई 2 हो जाएगा और आर बी ए बाई 2। दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया ई ए बी अपॉन 2, ई ए बी अपॉन 2, ये नंबर 1 हो गया आपका और ये नंबर 2। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ई ए बी अपॉन 2 को एंगल 1 लिख दीजिए और इसको एंगल 2 लिख दीजिए, ये आपका हो गया 90। अब आप एक देखिए ट्राइंगल ए बी पी में, ए बी पी में, इन ट्राइंगल ए बी पी तीनों एंगलों का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल 1 + 2 की जो वैल्यू है आप यहाँ से पुट कर दीजिए, इसको रख दीजिए, इसकी जगह 90 रख दीजिए। तो ये आपका एंगल ए पी वी आ गया, 180 - 90 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल ए पी वी आपका 90 डिग्री है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं आगे इसके और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।